अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज मैं बात करूंगा फ्रांस के हवाले से। जो मैं तकरीबन 2019 में मैं फ़्रांस गया था। मेरे को कैसा वीज़ा मिला इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताता हूं आप लोगों को कि हमेशा ख्याल करो, ये जो इलीगल जाते हैं ना लोग शिप के ज़रिए, इसमें कभी हिस्सा मत ले लो, क्योंकि ये लोग जो है ना ज़्यादा 2 नंबर होते हैं। जो आप लोगों को से पैसा ले लेते हैं, फिर बोलते हैं चलें यूरोप लेके जाएंगे। यूरोप आप लोग को कैसा लेके जाते हैं? यूरोप पहुंचाते हैं नहीं, यूरोप से पहले दफन कर देते हैं समंदर के अंदर। ये या तो लीबिया के ज़रिए या तो मोरतानी के ज़रिए, जो एक अफ्रीका का एक मुल्क है जो एकदम स्पेन के साथ मिलता है, वहाँ लोगों को लेके जाते हैं ज़्यादा। फिर वहाँ से बोलते हैं कि चलो अभी ये समंदर पार हो जाएगा, ब्लैक सी, फिर आगे जो है ना स्पेन है, तो आप लोगों को स्पेन में हम लोग छोड़ देते हैं, तो आप लोग चले जाओ कहीं भी जाके काम करो। तो आप लोगों को जो है ना बस आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जाके शादी करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर नेशनलिटी मिल जाते हैं। ये सब लालच दे के आप लोगों को टका लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ से पहले पैसा ले लेते हैं, लोगों को इकट्ठा करके पहले लीबिया लेके जाते हैं। अब लीबिया का उस साइड में जो है ना इटली पड़ जाता है। सीधा सीधा जाओगे तो समंदर की सीधा यूरोप की साइड जाओगे तो सबसे पहले वाला मुल्क इटली है। तो इटली में जाके ये लोग मतलब ये लालच दे देते हैं लोगों को कि चलो अभी इटली लेके जाएंगे, पैसा भी ले लेते हैं। फिर जो है ना समंदर में कभी तूफ़ानी भी बारिश भी होता है, कभी तूफ़ान भी आ जाता है, कभी बड़े बड़े जो है नहीं ये तालाब, ये जो बड़े बड़े जो समंदर की जो अपने जो तूफ़ान होते हैं ये भी आ जाते हैं। खैर 100 में शायद कोई ना कोई ऐसा भूत होगा जो शिप वाले होंगे, शायद कुछ ना कुछ काम करके दिखाएं। लेकिन ज़्यादा क्या करते हैं, आप लोगों को यहाँ से लेकर जाते हैं, बूट में बिठा लेते हैं, अच्छा खासा जो है ना नाश्ता वगैरह पहले अच्छा खासा दे देते हैं। फिर वहाँ से बूट निकलता है रात में, क्योंकि ये लोग चोरी से निकालते हैं ना लोगों को, तो रात में निकालते हैं। एक कोई लीबिया का कोई ऐसी जगह से जहाँ पर आना जाना लोगों का कम होता है और वहाँ पर चेकिंग मेकिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वहाँ से ये लोग आप लोगों को बोलते हैं वहीं खड़े हो जाओ, हम लोग बूट लेके आते हैं। तो बूट में फ़ौरन चढ़ने गए, फिर कुछ नहीं बोलने गए, खामोशी से बैठना है। फिर ये लोग रात में लाइट भी बंद कर देते हैं, मतलब चोरी छुपा लेके जाने की कोशिश हो रहा है। आधी रास्ते तक पहुँचते हैं, फिर क्या करते हैं, खाना तो ज़ाहिर आदमी को खाना पड़ता है, पता नहीं कितना दिन और कितना रात का रास्ता होगा। यही समंदर मशीन से नहीं लेके जाते हैं ज़्यादा, ये जो हाथ से जो डंडा हिलाने वाला इसी से लेके जाते हैं, या कोई जगह में मशीन होता है इंजन से, मतलब मगर इंजन से पकड़ा जाता है ना, क्योंकि बूट का इंजन दूर से आवाज़ करता है। तो ये क्या करते हैं, आधी रास्ता तक पैसा पहले ले लेते हैं, पैसे को जो है ना यहीं अपने अकाउंट में डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, आप लोगों को खाने में कुछ खिला लेते हैं। तो आप लोगों को जो है ना खाने में ऐसी चीज़ डाल देते हैं ताकि आप लोग नशा हो जाओ और सो जाओ। ऐसा मतलब इतना ज़्यादा सोना ताकि आप लोगों के ऊपर कोई आदमी चल के भी जाए तो आप लोगों को पता नहीं चले। ऐसे नींद का गोली डाल देते हैं खाने के अंदर, मतलब ऐसी दवाई। फिर आप लोग जब सो जाते हो तो आहिस्ता आहिस्ता करके पानी में फेंक देते हैं। दोस्तों याद रखो ये चीज़, पानी में फेंक देते हैं। फिर बाद में पूछने वाला कोई नहीं है, अगर कोई पूछे भी तो कहते हैं समंदर में तूफ़ान आ गया, कुछ लोग अल्लाह को प्यारा हो गया, यही झूठ। इसलिए बड़ा मेहरबानी है आप लोग ऐसे हरकतों में कभी मत जाया करो। और दूसरा, जो मैं गया था फ्रांस, दोस्तों अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा नौकरी हो और थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस हो तो आप दुनिया का कोई भी कोने में जा सकते हो। वो कैसा? लीगल तरीके से अप्लाई करो, अपना बैंक बैलेंस दिखाओ, उसके बाद फिर आप जो है ना और इनकम, सालाना इनकम, ये सारी चीज़ दिखाओ, डॉक्यूमेंट सही सबमिट करा दो। इंशाल्लाह इंटरव्यू में जो है ना बायोमेट्रिक हो जाएगा। फिर आपका कोई केस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो गवर्नमेंट के साथ या कोई जगह में,
तो आपको जो है ना वीज़ा मिल जाता है। ज़्यादा अरब कंट्रियों से जो है ना लोग यूरोप जाते हैं, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा इजी बन जाता है। क्योंकि मैं भी गया था अरब कंट्री से। यहाँ तो आजकल पाकिस्तान इंडिया से तो आपको पता है लोग सारे अप्लाई कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। और अगर कोई जाए भी तो 40-40 लाख 35-35 लाख रुपया शो मतलब दे देते हैं एजेंटों को। फिर वो एजेंट भी लेके जाते हैं, फिर वहाँ ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल नहीं लेते हैं, सिर्फ आपका पैसा यहाँ से जो है ना वहाँ तक पहुँचाते हैं। फिर आप अगर पकड़ा जाओगे तो बोले हम लोग क्या करें भाई, तुम खुद ही पकड़ा गया, पैसे डूब जाते हैं। अगर नहीं पकड़ा गया, कोई बाई चांस उसका ज़िंदगी वहाँ पर सेट हो गया तो अलग बात है, बन गया। लेकिन ख्याल करो, हमेशा ख्याल करो इन चीज़ों से। तो दोस्तों मैंने ये सबमिट कराया सारे डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे को फ्रांस वालों ने अप्रूव्ड वीज़ा दे दिया 10 दिन का। पहले हमेशा कोई भी यूरोप कंट्री में या कनाडा में कहीं भी जाओगे तो ज़्यादा दिन के लिए अप्लाई नहीं करो। उसका वजह क्या है कि वो लोग देखते हैं कि यार ये तो ज़्यादा दिन जाने के लिए क्यों कोशिश कर रहा है, वो भी यही चीज़ भी देखते हैं। थोड़ी दिन लिखो, 10 दिन लिखो, 1 हफ्ता लिखो शुरू में, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि आपका जो है ना इनकम के हिसाब से वो लोग वीज़ा भी इतना ही दे देते हैं, 10 दिन मतलब आपका जितना सैलरी है उतना ही हिसाब से दे देते हैं। खैर मुझे मिल गया था, फिर मैं गया यहाँ से कतर एयरवेज के ज़रिए इंग्लैंड। अच्छा, यूरोप का अगर एक कंट्री वीज़ा देगा ना शेंगन, तो बाकी कंट्रियों में भी आप इजी जा सकते हो बाय रोड। वहाँ पर एक फीलक्स बस है जो है ना, फीलक्स बस नहीं तो ओमो ऐसा कंपनी है, वहाँ से आप लोग बाय इंटरनेट से भी अपना टिकट वगैरह बुक कर सकते हो, जा सकते हो। लेकिन दोस्तों रिहाइश बहुत महंगा होता है, यूरोप हो चाहे इंग्लैंड हो कोई भी हो, रिहाइश आपको बहुत मुश्किल से मिल जाता है। और ज़्यादा कोशिश करो कोई जंगल, कोई गांव की साइड में ऐसी जगह में रिहाइश करो, थोड़ा सस्ता बन जाता है। लेकिन सिटी में लोग ज़्यादा होते हैं और पब्लिक की वजह से जो है ना, आप अगर नहीं लोगे तो दूसरा लोग भी आ जाते हैं। और कोशिश करो ज़्यादा हॉस्टलों में रहो, हॉस्टलों में थोड़ा सस्ता हो जाते हैं बनिस्बत होटल के हिसाब से। खैर मुझे मिल गया था, फिर मैं कतर एयरवेज के ज़रिए गया था इंग्लैंड। फिर वहाँ से इंग्लैंड के जो है ना एक ट्रेन जाता है यूरो स्टार, वो तकरीबन 191 पाउंड जो है ना, 191 पाउंड जो है ना मैं दिया था तकरीबन। जो लंदन का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, इसका नाम है कैंगरोस, पता नहीं ऐसा मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वहाँ से मैं जब बैठ गया था तो तकरीबन 4-4.5 घंटे में मैं पेरिस पहुँच गया। कहते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर का जो जगह आ जाता है, वो समंदर के नीचे ट्रेन जाता है, लेकिन इतना खास नहीं था जितना जापान में था। कुछ पता नहीं चलता है, बस आप बैठे रहो और बाद में निकल गया, पानी गुजर गया पीछे, पता नहीं चलता है, दिखाई नहीं, कुछ दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन जापान में आपको पता चलता है विंडो से कि आगे समंदर आ रहा है, यहाँ से तो इतना पता नहीं चलता है। खैर मैं पेरिस पहुँच गया। फिर पेरिस में जो है ना, फिर वहाँ पर एक जगह में मैं जैसा गया, पेरिस में भी बड़ा सिटी है ना, तो वहाँ रिहाइश करने के लिए तो मुझे दिक्कत हो रहा था कि महंगाई बहुत है। फिर मैंने वहाँ से बस पकड़ा, रात जो है ना पूरा नींद जो है ना बस में गुजारा। सुबह में पहुँच गया बर्सिलोना स्पेन का एक शहर है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। वहाँ भी रिहाइश बहुत महंगा है, और इतना महंगा है कि आदमी वहाँ एक रात भी रहे तो बहुत मुश्किल से, मतलब पाउंडों का क्या नाम है, यूरो 200 यूरो 150 यूरो एक कमरा, वो भी कैसा, मतलब एक छोटा सा कमरा जो उसमें सिर्फ टॉयलेट हो छोटा सा और वगैरह वगैरह। तो मैं वहाँ भी नहीं रहा, तो मतलब रात मैंने अपना सफ़र में गुजारा और बस के ज़रिए, और सुबह मैं पहुँच गया। तो फिर मैं वहाँ घूमा फिरा, फिर उसी रात को फिर मैं बस के ज़रिए निकल गया। फिर मैं गया मिलानो शहर, जो स्पेन इटली का शहर है। वहाँ भी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि वहाँ भी ऐसे ही तकलीफ़ हो रहा था कि बैठने उठने में, हर जगह में गली जो है ना क्लोज गली है, मतलब सिटी के अंदर ऐसे लगते हैं जैसा यहाँ गली में आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ सामने जाते रहो। ये साइड में भी पुराने घर बने हुए जो, और ये साइड में भी पुराने घर बने हुए। इटली में भी जंगलों में जो है ना, जो यूरोप में आप लोग कभी जंगलों के साइड जाओगे तो खूबसूरती बहुत दिखेगा, मगर शहर में भी खूबसूरती है, लेकिन चलते जाओ कहीं बैठने का मज़ा नहीं आता है, ऐसा ही है मतलब। तो दोस्तों पीलक्स बस जो है ना वो सस्ता पड़ जाता है सबसे, पीलक्स बस ग्रीन कलर का है, अगर यूरोप में आप लोग कभी पहुंचोगे तो वहाँ सस्ता मिल जाता है ये बस। दूसरी जानिब से दोस्तों, ये मैंने कहा कि यूरोप का ये जो वीज़ा मिलता है ना शेंगन, ये आप किसी भी यूरोप की कंट्री में अगर आपके पास शेंगन वैलिड वीज़ा है 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, तो आप इस तरह सफ़र करते रहो। रात जो है ना अपना
सफ़र में गुजारो ताकि आपका होटल का खर्चा और हॉस्टल का खर्चा बच जाए और दिन में आप आराम से, क्योंकि वहाँ की बस भी ऐसे हैं माशाल्लाह, वहाँ की ट्रेन भी ऐसे हैं जो आपका नींद पूरा हो जाएगा। और नहाने के लिए आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि एक रात जो है ना, वैसे तो कपड़ा वगैरह गंदा भी नहीं होते हैं, आप लोगों को पता है यूरोप बहुत साफ़ सुथरा मुल्क है, लेकिन अगर गंदगी ज़रा ज़्यादा महसूस हुआ तो फिर आप उसी रात में एक हॉस्टल बुक करो छोटा सा, तो उसमें ऐसे अपना जो है ना ये मतलब कपड़ा वपड़ा ये वगैरह वगैरह साफ़ करते हैं, ये इस तरह गुजारा हो जाता है। और खाना वगैरह भी आप लोग जो है ना मैकडोनल्ड्स में या केएफसी में जाओगे तो एटीएम का कार्ड यूज़ होता है, कैश जो है ना बहुत कम यूज़ होता है वहाँ पर। एटीएम का जो मास्टर कार्ड होते हैं, वीज़ा कार्ड होते हैं, इस तरह की चीज़ चल जाती है वहाँ पर। और बाकी दोस्तों यूरोप में अगर कोई बंदा सेट हो गया तो उसको रोज़ का हिसाब से भी दिहाड़ी मिल जाता है, हफ्ते का हिसाब से भी सैलरी मिल जाता है, महीने के हिसाब से भी सैलरी मिल जाता है, 100 यूरो 200 यूरो इस तरह। लेकिन उसका कॉस्ट भी ऐसा ही होता है जो मतलब कुछ जमा कर सकता है और कुछ वहीं पर खर्चा हो जाता है। मगर एक फैसिलिटीज़ ही है, जो बंदा वहाँ पर शादी करेगा कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद उसको फिर वहाँ बच्चा होगा, फिर नेशनलिटी मिलने का कुछ चांसेस है, जैसा बहुत सारे लोगों को इंग्लैंड में मिला था, स्पेन में मिला था, फ्रांस में मिला था। लेकिन यूरोप में सबसे अच्छा मुल्क मेरे को लगा फ्रांस में भी पेरिस में जो है ना बड़ा सिटी है, लेकिन मुझे वहाँ इतना तजुर्बाकारी नहीं था। लेकिन मैं गया था नीस में जो है ना सबसे बेहतरीन खूबसूरत जगह है, वहाँ समंदर भी है, साहिल की साइड में लोग बैठे हुए हैं, शाम के वक्त इतना मज़ा है। और वहाँ से फिर मैं गया था कैनिस से मैं गया था, फिर मक्सी गया था, मक्सी। तो इस तरह के शहरों में मैं ट्रेन के ज़रिए सफ़र किया, तो तकरीबन मुझे बहुत अच्छा लगा ये, खासकर फ्रांस में। और मेरा आज का वीडियो बनाने का ये मतलब था कि आप लोग जब भी यूरोप जाओगे तो लीगल तरीके से जाओ, कोई आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होगा, कुछ भी मतलब पुलिस वगैरह आप लोगों को नहीं पकड़ेगा। अगर इलीगल जाओगे यहाँ शिप के ज़रिए से भी अगर आप लोग वहाँ पहुँचोगे तब भी पकड़ा जाओगे, फिर मुश्किल का मुश्किल सामने आ जाएगा। और शिप के ज़रिए अगर आप लोग पहुँच जाओ तो पहले ही समंदर में फेंक दिया तो फिर आपका ज़िंदगी खत्म। इसलिए भाई आप लोगों से गुजारिश है, ये जो लालच देते हैं कि आ जाओ भाई ये शिप के ज़रिए यूरोप लेके जाते हैं, इन चीज़ों इन लोगों का बातों में मत आओ। ये लोग आप लोगों को पानी में पैक दे देते हैं, ये चीज़ याद रखो। खाना खिला लेते हैं, खाना खाने के बाद आपको नींद आ जाएगा। अगर खाना ना भी खिलाएं आपको कभी ना कभी तो नींद आ जाएगा ना, तो उसकी दलार बैठे में पीछे इंजन जो चला रहे हैं उसमें से कोई ना कोई बंदा आके या तो बंदूक से उड़ा देते हैं, आपको उड़ा करके फेंक देते हैं पानी में। याद रखो बहुत सारी वाक़या ऐसे हो गए भी। और कभी कभी तूफ़ानी हवा भी जो है चलता है, ये ब्लैक सी जो है ना समंदर, ये जो लीबिया की जो इटली की बाजू में है, तो ये इस तरफ ब्लैक सी होगा या दूसरा समंदर होगा शायद मुझे याद नहीं है। लेकिन इन समंदरों में कभी कभी इतने बड़े तूफ़ान आ जाते हैं जो ये छोटे छोटे बूट जो होते हैं ना, ये कुदरती भी कल्टी हो जाते हैं, ये मतलब ये खुद ही कल्टी हो जाते हैं, यानी ये तूफ़ान से भी ये कल्टी होकर सारे के सारे लोग मर जाते हैं। एजेंट वगैरह भी जो है ना उसमें चलाने वाला जो ड्राइवर होते हैं वो भी मर जाते हैं, कभी कभी इस तरह वाक़या भी होता है। ये सबसे आसान काम ये है, सबसे पहले आप लोग अगर गरीब हैं तो पहले दुबई वगैरह कोशिश करो जाने के लिए, फिर वहाँ थोड़ा सा पैसा अच्छा खासा जमा करो, उसके बाद फिर आप लोग जो है ना यूरोप के लिए वहाँ से एम्बेसी में जब आपका वहाँ पर वर्क परमिट वीज़ा होगा ना तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं और कंट्री के लिए जा सकते हो। नहीं तो थाईलैंड में अगर बिज़नेस कर रहे हो वहाँ का वर्क परमिट मिल गया, या मलेशिया में वर्क परमिट मिल गया, वहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यूरोप जाने के लिए। तो मेरे मतलब है ये पाकिस्तान इंडिया से थोड़ा सा मुश्किल है, बांग्लादेश से थोड़ा मुश्किल है, बाकी जो जितने जो अच्छे मुल्क हैं वहाँ से आप यूरोप जा सकते हो, लेकिन लीगल तरीके से अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अपना बैंक बैलेंस सबमिट करो और अच्छा खासा थोड़ा सा इंग्लिश ज़ुबान भी सीखो, फिर इंशाल्लाह आप लोग जा सकते हो, चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क में अगर पैसा है। तो दोस्तों ये वीडियो आज मैंने बनाया इसी हवाले के हिसाब से, कैसा लगा अगर आप लोगों को मेरा कोई बात में मिसिंग हो गया या भूल गया तो मुझे माफ़ कीजिए। बाकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें अच्छा लगा, और कोशिश करो हमेशा ध्यान से काम ले लो, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत आरामी पन्नी हो रहा है, ख्याल करो बस। वो जो इंटरनेट में डालते हैं ना कि आ जाओ ये काम है वो काम है इतना पैसा दे दो, ये सारे झूठ, याद रखो। बाकी मुझे दीजिए खुदा हाफिज़।